वह कोई बड़ी बात नहीं। कुछ भाई चाहिए हो सकते हैं। तुम उनके साथ चलो, थोड़ी जांच पड़ताल में सहयोग करो। अभी नहीं, तुम्हारी शादी है यार, मेहमान आने वाले हैं, शादी होने वाली है। मैं ही तो मेजबान हूं। अभी तुम्हारे पापा ने मेरे लिए शब्द लिखवाए थे। जंगिक्सायो होम की जांच नहीं है, शायद तुम्हें भी जांच में लेना पड़े। मेरा क्या है, वो चेयरपर्सन है, वो फैसला लेती है। मैं बस कभी कभी उनकी तरफ से कुछ दस्तखत कर देता हूं। मैंने इस्तीफे का आवेदन लिख दिया है। जब वो विदेश से लौटेंगी तब मैं उनकी कंपनी का नहीं रहूंगा। अगर उनकी जांच हो रही है, मैं मदद कर सकता हूं। मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है समस्या इन दस्तखतों में है। गिरफ्तारी वारंट ले आए हैं। मुझे गिरफ्तार करो, ये गिरफ्तार। मैं वह इतना गंभीर नहीं है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मुझे लगता है सहयोग करने के बाद यह बात साफ हो जाएगी। नहीं, सब मेरी गलती है। आज तुम्हारी शादी है। मैं तुम्हारी मां और जिंग जिंग को क्या बताऊंगा? ऐसा करते हैं, यह सब हो गया है, शायद अब शादी नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं तुम्हारी मां और जिंग जिंग को क्या बताऊंगा? कोई बात नहीं पापा, जांच खत्म हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं उन्हें बताता हूं। मुझे थोड़ा शांत होने दो। मैं जाता हूं। नहीं, मैं बताता हूं। चलो। पुराने WI तुम लोग शुफैन, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। पुराने MI, तुमने सही कहा था। क्या? काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। हाँ पापा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुराने वेई, पुराने झाओ, पुराने मी दीदी, मैं आपके मी परिवार से माफी मांगता हूं। क्या हुआ? मैं माफी चाहता हूं। क्या हुआ है? शुफैन, कोई बात नहीं, तुम मेरी बात सुनो। झांग जियाओहोंग, ये आदमी भाग गया, मुझे उसकी जगह लेनी पड़ी। पुलिस आ गई है, मुझे उनके साथ कुछ बातें साफ करनी है। तुम घबराओ मत। जिंग जिंग, तुम अपनी मां का ख्याल रखना। माँ, मैं पापा के साथ जाता हूँ। नहीं। बेटा, पापा सच में तुमसे माफी चाहता हूं। पापा, कोई बात नहीं। ये खुशी का दिन है और मैंने ये कर दिया। पापा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन। यह तो सहायता जांच है। मैं अंदर जाकर बात साफ करके आता हूं। शादी को टाल दो, टाल दो। जिंग जिंग, पापा वापस आकर तुम्हारी शादी करवाएगा। ठीक है। चलो, क्या तुम वेदा जुआंग हो? हाँ, ये गिरफ्तारी वारंट है, कृपया हस्ताक्षर करें।
शूफेन, 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 तुम्हें क्या हुआ? शूफेन, मुझे कुछ नहीं हुआ शूफेन, तुम मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं हुआ। जिंग जिंग, अपनी मां को दवा दो। शूफेन, सुनो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मियांग, मैं पापा को तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम उनका ख्याल रखना। मियांग, तुम जाओ, जल्दी जाओ। कुछ हो तो फोन करना। पापा का ख्याल रखना। शराब, यह शराब है, लोगों ने तुम्हारे पापा को दी थी। और हाँ 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 हाँ, और वो झांग जियाओ, झांग जियोहोंग की कंपनी ने ये दिया था कपड़े और ये जूते, कपड़े और जूते, और ये, हाँ, ये पैसा मैंने अभी तक बैंक में नहीं जमा किया है। और क्या था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, कार्ड नहीं है, जल्दी नहीं है, ये कार्ड दे दो सबको। जल्दी नहीं है, सब दे दो प्लीज को। जल्दी नहीं है। ये माँ, आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनो, जब मियांग आएगा तब हम स्थिति समझेंगे। मियांग के आने का इंतजार करो। मैं सोचता हूँ और क्या है। और वेई जिंग, मियांग, क्या हुआ है? माँ, आप आराम कर लीजिए। नहीं, मुझे बताओ, मैं थकी नहीं हूँ, मुझे बताओ। बैठो, बैठकर बताओ। जल्दी बताओ क्या हुआ। ऐसा है, वो झांग जियोहोंग, उसने ज्यादा ब्याज देकर पैसे जमा करवाए और उधार दिए, यानी ज्यादा ब्याज देकर पैसे इकट्ठा किए। फिर उसने 2 महीने का ब्याज दिया और पैसे लेकर भाग गई। नहीं, उसने धोखा दिया। उसे पकड़ना चाहिए। मेरे पापा को क्यों पकड़ा? हाँ, हमारे पापा कंपनी के मालिक नहीं है क्या? तो उन्हें कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कानून। लेकिन अब जांच के बाद यह पता चला है कि हमारे पापा ने जानबूझकर धोखा नहीं दिया, लेकिन क्योंकि पापा ने सभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मेरे पापा को क्या सजा मिलेगी? हाँ, मामले की गंभीरता के हिसाब से इस मामले में नागरिक मुआवजा तो निश्चित है, लेकिन सजा भी हो सकती है। नहीं मियांग, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। वो पुराना WEI जेल नहीं जा सकता। भरो, हम भर देंगे, सब कुछ बेचकर भर देंगे। हम नहीं, उसकी उम्र इतनी ज्यादा है, वह सहन नहीं कर पाएगा। नहीं तो मैं उसकी जगह जेल चला जाऊंगा। मैं उसकी जगह। माँ, आप शांत हो जाइए। अभी तो सब कोशिश कर रहे हैं ना। मैं यहां खड़ा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा उत्तेजित मत हो। मियांग, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बेटा, पुराना MI, हमारे घर में वो नींद की गोलियां कहाँ हैं? हम दोनों एक खा लेते हैं। अगर नींद की गोलियां काम करती तो मैं एक बोतल खा जाता। पुराना MI,
तुम्हें लगता है पुराना WI जैसा ईमानदार आदमी इतनी बदकिस्मती का शिकार कैसे हो गया? वो मियांग, बाद में वो पुलिस वाले क्या कह रहे थे? पुराना डब्ल्यू भला धोखेबाज कैसे हो सकता है, लेकिन वो तो संस्थापक है ना, और संस्थापक को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तुम्हें लगता है उसे जेल जाना पड़ेगा? मियांग ने कहा, आर्थिक मुआवजा देना होगा। कम से कम लाखों में होगा। झंगिक सायो होंग ने कुल मिलाकर 20 लाख से ज्यादा ठगा है। 20 लाख से ज्यादा? हे भगवान, या तुम अगर पुराना WI को मार डालो, फिर मार डालो, तब भी वह वापस नहीं दे पाएगा। इसीलिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। हाँ, सबको मिलकर कोशिश करनी होगी का मतलब क्या है? सब कौन है? हमारे ये दो परिवार ही तो हैं। हमने अभी एक घर खरीदा है। अभी तो बैंक का कर्ज चुकाना बाकी है, पैसे नहीं हैं। हमारे पास जो थोड़े पैसे हैं वह तो महीने महीने चुकाने हैं ना। एक बात करते हैं, कल तुम अपनी बहन से पूछ लो। तुम्हारी बहन के पास पैसे हैं, शायद वह उनकी मदद कर सके। सच में, अगर पैसे नहीं देंगे तो पुराना WI जेल नहीं जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मेरी बहन ने पिछले कुछ समय में एक नई दुकान खोली है। उसके पास शायद अतिरिक्त पैसे नहीं है, और फिर सामान्य दिनों में मेरी बहन ने भी हमारी बहुत मदद की है। मुझे लगता है कि उसके पास, छोड़ो, हमें बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए, कुछ और तरीके सोचते हैं। ठीक है। मैं समझ गया, यानी कि हमें पैसे चुकाने होंगे। तो क्या तुम्हारे पिता को छुड़ाया जा सकता है? हाँ, असली अपराधी जंगिक सायो होंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि पापा कंपनी के प्रमुख हैं, इसलिए पीड़ितों का पैसा वापस करना होगा। तब पापा को छोड़ दिया जाएगा। हाँ, उन्हें पैसे चुकाने होंगे। यह कितना पैसा चुकाना होगा? 5 लाख से ज्यादा। कितना? लगभग 5,80,90,000। माँ, आप पहले घबराइए मत। 5,80,000। हम यह घर बेच देंगे तो भी 3 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। वह 2 लाख से ज्यादा का अंतर कहाँ से भरेंगे? कहाँ से लाएंगे? कहा जाता है कि पैसे चुकाने से आदमी छूट जाएगा। लेकिन यह पैसा नहीं चुकाया जा सकता तो आदमी कैसे छूटेगा? तुम घबराओ मत, सेहत सबसे जरूरी है। तुम्हारा दिल पहले से ही कमजोर है। अगर तुम बीमार पड़ गए तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। देखो, हम एक परिवार हैं, 2 अलग बातें नहीं करते, है ना? तुम हमारी स्थिति जानते हो। हाल ही में हमने नया घर खरीदा है, वरना हम और मदद कर सकते थे, लेकिन अभी जितने पैसे हमारे पास हैं हम वही दे देंगे, ठीक है? हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है रिश्तेदार? तुम्हारी यह भावना के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ। तुम ऐसा मत कहो। देखो, फैंगलिन ने अभी कहा ना, हम एक परिवार हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगा। हमारे उन पुराने साथियों से मैं उन्हें पापा के बारे में बताऊंगा। मुझे यकीन है कि वे मदद करेंगे। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। सबसे जरूरी है कि आदमी बाहर आ जाए। ये अच्छी बात है, लेकिन अंत में तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है। मैं आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। मैं वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद मियांग, सच में शुक्रिया। पुराने कियान, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे लगता है अब सामान्य जीवन भी नहीं जिया जा सकता। हमारे यहाँ तो रोज खाना बनता है। अगर तुम्हें बनाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आकर खा लेना। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, सामने रहते हो। नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा। सच में शुक्रिया। तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। हाँ, सच में शुक्रिया आप लोगों का। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। पुरानी ज्ञान, चलो चलो, दिल बड़ा रखो। लीली,
मैं तुम्हें वापस करता हूँ। अरे नहीं, मुझे लगता है कभी ये आसान नहीं है। तुम इतने पतले हो। नहीं नहीं, तुम रख लो। मेरे बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा अहमियत तुम्हारी है। तुम्हारी यह दोस्ती क्या कहने? रख लो रख लो। तो यह कर्जनामा तुम्हारे लिए। ठीक है। शुक्रिया ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर मैं जल्द से जल्द तुम्हें वापस कर दूंगा। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। कर्जनामा अच्छे से रख लेना। तो मैं चलता हूँ, धीरे से जाना। क्या ठीक है? क्या यह सब कर्ज नहीं ले लिया है? क्या काफी है? थोड़ा और ले लो, जितना मिले। रख लो, बस इतना ही। चलो चलो। वैसे शाम को मिलते हैं, भूलना मत। बॉस, सब कर्ज चुकता हो गया। क्या सिर्फ मैं ही बचा हूं? क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? नीचे सफाई वाली आंटी का पैसा भी तुमने उधार ले लिया। थोड़ी देर में सब वापस कर दूंगा। तुम जानते हो हमारे घर की हालत क्या है। तुम्हारा भतीजा स्कूल जाता है, तुम्हारी भाभी ने एक और स्कूल वाला घर खरीद लिया है। घर में ज्यादा पैसे नहीं है, बस 30,000 रुपए ले लो। भाभी को पता है? तुम उन्हें जाने दो, पहले तुम ले लो। अरे नहीं, फिर तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा। वैसे भी दूसरा बच्चा भी होने वाला है। मैं इन दिनों माँ के पास जा रहा हूँ, तुम ले लो। मुझे लगता है लड़की मुझे पता। ठीक है, मैं जानता हूँ। चलो चलो, है। जल्दी चलो, कल पैसे वापस कर देना। वेजिंग। आओ, बैठो बैठो। वो दामी कहाँ है? वो रास्ते में है, बोला थोड़ी देर में आ जाएगा। चलो हम लोग पहले खाते हैं, उसका इंतजार नहीं करते। एक साथ ही खाते हैं। सब ठीक तो है ना? अच्छा ही हुआ वो नहीं आया। घर की बात मैं जान गया हूं। थोड़ा सा योगदान, ज्यादा पैसे नहीं है। जिंग जी, तुम क्या कर रहे हो? हमारे घर। मैं कोई और तरीका सोचूंगा। कौन सा तरीका सोचोगे? मैंने टीम में ही दामी को दे दिया था, उसने नहीं लिया। रख लो। नहीं चाहिए। मेरे दिल में दामी मेरा भाई है और तुम मेरी भाभी हो। अभी घर में मुसीबत आई है। मैं डिंगजी, थोड़ा सा योगदान, पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन हम और तरीके सोचेंगे। ठीक है, रख लो। इनकार मत करो। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है। ये पैसे तुम बाद के लिए रख लो, तुम्हें काम आएंगे। मैं कौन सी शादी करूंगा अभी? मैं अकेला हूं, मैं क्या शादी करूंगा? अगर शादी की मुसीबत हमसे ज्यादा जरूरी है। रख लो, मेरी बात मानो। संभाल लो, थोड़ी देर में दामी आ जाएगा और देख लेगा। ये मैं नहीं ले सकता। रख लो। नहीं, ये क्या हो रहा है? तुम लोग एक ही घर के हो, एक ही दरवाजे के खड़काते हो, हैं? मैंने दामी को दिया, दामी ने नहीं लिया। तुम्हें दिया, तुम भी नहीं ले रहे। मुसीबत आई है, हम कोई तरीका सोचेंगे। ठीक है, अभी क्राइम ब्रांच वाले भी मदद कर रहे हैं। हाँ, किसी के घर में मुश्किल है, लेकिन जितना हो सका सबने थोड़ा थोड़ा दे दिया। इस बात पर मुझे गुस्सा आता है। जियानमिन को तुम जानते हो ना, घर अच्छा है ना, पैसे वाले हैं, रोज भाई भाई कहते हैं, शराब पीते हैं। 500 रुपए दिए। मैंने आज उसे पीट दिया। सही किया। मैंने उससे कहा, जियानमिन, ये पैसे दामी ने उधार नहीं लिए, ये मैं डिंगजी ने उधार लिए हैं। मैं डिंगजी तुम्हारी गारंटी लेता हूं। क्या मियांग ने सबसे पैसे उधार लिए हैं?
क्या तुम लोगों ने पूरी टीम से पैसे उधार लिए हैं? नहीं नहीं, बस सबने मदद की। ये मुसीबत का वक्त है। क्या तुमने भी सबसे पैसे उधार लिए हैं? क्या तुमने भी अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं? नहीं जिंगजिडाई, तुम लोग। मैं नहीं जानता क्या कहूँ, लेकिन मुझे लगता है नहीं भाभी, WEI जिंग, तुम। मैं जिंगजिडाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। सच में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम मेरी तरफ से टीम के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना। आज तुमने जो कुछ किया मैं दिल से याद रखूंगा। लेकिन मियांग बेकसूर है। मुझे उसे इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। WEI जिंग ने कहा था ना कि आ रही है। चली गई। उसे फोन कर। नहीं, मत करो फोन। मैंने शायद गलत बात कह दी। क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे घर की सारी बातें पता चल गई हैं और मैंने तुम्हें कार दिया, तुमने नहीं लिया, तो मैंने उसे दे दिया, उसने नहीं लिया। अभी मुसीबत का वक्त है, पूरी टीम मदद कर रही है। मैंने बाद में कहा कि मैंने जियानमिन को भी मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जियानमिन ने पैसे नहीं दिए। क्या मैंने ज्यादा कह दिया? डैमी, वापस आ गई। क्या खाना चाहोगी? माँ, तुम्हारे लिए कुछ सब्जी वाली खिचड़ी बनाती हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? कौन है? मियांग अभी तक वापस नहीं आया। तुम जाओ आंटी, यह मियांग ने मुझे दिया था। कहा कि यह तुम्हारे घर की पुश्तैनी चीज है। अब मैं इसे तुम्हें वापस कर रही हूँ। या तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ? कृपया जब मियांग वापस आए उसे बता देना। आज से मैं उससे अलग हो रही हूँ। अब हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा। अब कोई संपर्क नहीं रखना। वेई जिंग, तुम यह क्यों कर रही हो? यह क्यों है? मैं मियांग के स्वभाव को समझता हूँ। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो वह किसी से मदद नहीं मांगता। लेकिन आंटी, क्या आप जानती हैं? वह अब हर किसी से पैसे उधार ले रहा है। हमारे घर का कर्ज कब चुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मियांग को और परेशान नहीं कर सकती। मैं और मियांग प्यार से लेकर शादी तक कुछ भी सही नहीं हुआ। शायद यह भगवान का संकेत है कि हम दोनों का साथ होना ही नहीं लिखा। आंटी,
आपका ख्याल रखना। अब से मैं और मियांग कभी नहीं मिलेंगे। बेटा, हमने तुम्हें बर्बाद कर दिया। माफ करना। वेइजिंग। अभी तक सोई नहीं मां? मियांग, हमारे नए घर का हर महीने का लोन चुकाना होता है, यह तुम जानते हो। मैं और तुम्हारे पापा बहुत सोच विचार करके बस इतना ही कर सकते हैं। इसमें 50 लाख रुपए हैं। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। तुम उन्हें दे दो, जितना हो सके मदद करो। मैं यह पैसे नहीं ले सकता। अगर मैं यह पैसे ले लूं तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं एक बड़ा लड़का हूं, मैं खुद उधार ले सकता हूं। तुम वापस ले जाओ। उधार? पड़ोसियों से? तुमने सबसे उधार ले लिया है। कितना जमा कर पाओगे? मैंने सुना है ऊपर नीचे अफसरों और सहकर्मियों से तुमने सबसे उधार ले लिया है। वेइजिंग ने मुझे बताया। यह वह अभी लाई थी। मुझे तुम्हें वापस देने के लिए कहा। उसने कहा वह तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। मुझे पहले इस लड़की के बारे में कुछ शंकाएं थीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह लड़की बच्चे का स्वभाव बहुत अच्छा है। वेइजिंग। वेइजिंग, तुम दरवाजा खोलो। वेइजिंग।
माँ, तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगी? वेइजिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह ब्रेकअप है? वेइजिंग, तुम दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें मेरे सामने कहना नहीं चाहिए? वेइजिंग, 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 डामी कॉलिंग, डामी कॉलिंग। वेइजिंग, क्या तुम सुन रही हो? आज पड़ोसियों के सामने मैं कुछ बातें कहूंगा। हम 3 साल से डेटिंग कर रहे हैं। मुझे अचानक याद आया, मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया है। आज हमारे आंगन में पड़ोसियों के सामने मैं तुम्हें प्रपोज करता हूं। तुम जानती हो मैं एक पुलिस वाला हूं। आमतौर पर मैं अपने रूप रंग का ख्याल रखता हूं। आज मैंने शर्म को ताक पर रख दिया है। वेइजिंग, मैं तुम्हें प्रपोज करता हूं। मुझसे शादी करो। वेइजिंग, मुझसे शादी करो। वेइजिंग, क्या तुमने सुना? तुम मुझसे शादी करो। वेइजिंग, कल रात तुमने मुझसे ब्रेकअप करने को कहा। मैं उस आवारा कुत्ते की तरह महसूस कर रहा था। दिल बहुत भारी था। बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लगता है पड़ोसियों ने भी सुना होगा। अभी ये अंकल आंटी यहां हैं। सब देख रहे हैं। हम बचपन से जानते हैं। एक ही हॉस्पिटल से निकले। हमने साथ खेला, साथ खाया, साथ पढ़ाई की। इन 20 सालों में तुम्हारी जिंदगी में हर दिन मैं था। इतने साल जी लिए। बड़ी मुश्किलें नहीं आईं, लेकिन कई उतार चढ़ाव, छोटी मोटी मुश्किलें भी आईं। इसलिए मुझे लगता है हमारे सामने जो है वो कोई बड़ी बात नहीं। बस हम दोनों एक साथ मजबूत रहें। कोई ऐसी मुश्किल नहीं जिससे पार न पाया जा सके। तुम सुन रही हो क्या वेइजिंग? भैया, हिम्मत मत हारो। थोड़ा सख्त बनो। वेइजिंग, जल्दी बाहर आ जाओ। याद है हमारे स्कूल के दिन? एक बार मैं टॉयलेट गया और टिश्यू लेना भूल गया। तुमने कहा था, मियांग, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। जब मैंने ऊपर देखा तो तुम्हें देखा। तुम्हें देखकर लगा जैसे तुम चमक रही हो। तुम एक देवी हो। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं शहर की लाइब्रेरी में कॉमिक्स पढ़ रहा था और अंदर बंद हो गया। उस पूरी रात तुम लाइब्रेरी के बाहर मेरे साथ खड़ी रही।
दरवाजे के पास से तुमने मुझसे कहा, मियांग डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की क्या बात है? रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात हमारे माता पिता बहुत परेशान हो गए और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने हमें पूरी रात ढूंढा। अगली सुबह जब लाइब्रेरी का दरवाजा खुला, मैंने तुम्हें और पुलिस को अपने सामने खड़े देखा। उस वक्त मेरे दो ख्याल आए। पहला, इस लड़की को मैं जिंदगी भर प्यार करूंगा, मुझे वो पसंद है। दूसरा, मुझे एक अच्छा पुलिस वाला बनना है, लोगों की सेवा करनी है। फिर हाई स्कूल में जब स्लैम डंक का जमाना था, तुमने कहा मैं इंग दाऊ हूं। मैंने कहा तुम हो, और वो जियांग वाला खुद को लियू जुआन फेंग कहता था। इस बात पर मैंने उससे लड़ाई भी की थी। मैंने उसका चेहरा खरोंच दिया था। उसने मुझे नाक से खून निकाल दिया था। तुम सबसे पहले मेरे पास आई और रोते हुए कहा, मियांग तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? उसकी गर्दन पकड़ लो, उसे धक्का दो, उसे उठाकर फेंक दो। उस वक्त मुझे पता चला तुम भी मुझे पसंद करती हो। इतने सालों से ये छोटी छोटी यादें हम दोनों के दिल में हैं। इसलिए मैं चाहता हूं 70 या 80 साल की उम्र में जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तब भी हम इन बातों को याद करेंगे, ये छोटी छोटी यादें, और हमारे बच्चों को भी ये किस्से सुनाएंगे। दैमी दलिया काली मिर्च वालों को सुनाने के लिए। ठीक है WEI जिंग। थोड़ा तेज करो। तो मैं एक गाना गाऊंगा। अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं गाता रहूंगा। हम दोनों का पुराना पसंदीदा स्लैम डंक का थीम सॉन्ग गाऊंगा। वैसे भी पड़ोसी यहां मौजूद हैं।